हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 का सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन गिवन है 17 टर्म, ए 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स मतलब होता है अधिक ज्यादा। क्वेश्चन गिवन है 17 टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो हम लिख सकते हैं A17 इक्वल टू A10। 10th टर्म से 7 ज्यादा है तो लिखेंगे A10 प्लस 7। अब इसमें हम A10 को लाते हैं लेफ्ट साइड में। A17 माइनस A10 इक्वल टू 7। हम फॉर्मूला लिखेंगे A17 को हम लिख सकते हैं A+17 - 1 × D माइनस, और A10 को हम लिख सकते हैं A+10 - 1 × D इक्वल टू 7 हो गया। A+17 में से 1 माइनस करेंगे 16D माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये यहाँ भी हो गया माइनस है, फिर माइनस प्लस माइनस, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9D इक्वल टू 7, प्लस है माइनस है हो गया कैंसिल। 16D में से 9D माइनस करेंगे 7D इक्वल टू 7। 7 को लाते हैं राइट साइड में, D इक्वल टू 7/7, 7 कट गया 1 बार में, तो D का वैल्यू फाइंड हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 5, 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। क्वेश्चन हम लोग को फाइंड करना है कि एपी का कौन सा टर्म है, कौन सा एन टर्म है जो एपी के 54 टर्म से 132 ज्यादा है। ये क्वेश्चन है गिवन है। तो सबसे पहले हम A54 फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम फाइंड करेंगे एन टर्म में कौन सा टर्म है, एन फाइंड करेंगे। एपी गिवन है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में ए इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे डी। डी फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। 15 - 3 माइनस करेंगे बचेगा 12। तो हम लोग को फाइंड करना है इसमें पहले 54 टर्म, एन इक्वल टू हम लिख सकते हैं 54। तो हम यहाँ फॉर्मूला यूज कर लेते हैं एन टर्म का, एन इक्वल टू A+n - 1 × D। एन इक्वल टू 54 है, हम लोग को फाइंड करना है A54, तो एन की जगह लिखेंगे हम यहाँ 54 इक्वल टू फर्स्ट टर्म है ए इक्वल टू 3, प्लस एन की जगह पुट करेंगे 54 -1, और डी हम है 12। 3 + 54 में से 1 माइनस करेंगे 53 × 12। अब हम लोग 53 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 3 जा 36, 3 कैरी हो गया, 12 5 जा 60, 3 कैरी ऐड कर देंगे 636, दोनों को ऐड करेंगे तो 639। ये फाइंड हो गया हम लोग का 54 टर्म। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन है कि एपी का जो nth टर्म है ये एपी के 54 टर्म से 132 ज्यादा है। अब यहाँ पे हम nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे। एन इक्वल टू हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है A+n - 1 × D इक्वल टू A54 हम लोग फाइंड किया है 639 प्लस 132। अब यहाँ पे जो ए का वैल्यू उसको हम पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू हम लोग ने फाइंड किया है 3n - 1, और डी है 12, तो ऐड कर देते हैं 639 और 132 को, तो क्या 771 ऐड करने पर। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ n - 1 × 12 है, ब्रैकेट ओपन करेंगे 12 से n में मल्टीप्लाई करेंगे 12n, फिर 12 से -1 मल्टीप्लाई करेंगे -12।
तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 प्लस 12n - 12 इक्वल टू 771। तो 12 है और +3 है, माइनस करेंगे -9 इक्वल टू 771। -9 को लाते हैं राइट साइड। 12n इक्वल टू 771 प्लस 9। तो 12n इक्वल टू ऐड करेंगे 780, n इक्वल टू 780 अपॉन 12। तो इसको हम 12 से डिवाइड कर लेते हैं। 12 6 जा 72, और 6 कैरी हो जाएगा, 12 5 जा 65। तो वैल्यू फाइंड हो गया n इक्वल टू 65। देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एपी का 65 टर्म है वो 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, the difference between their 100 terms is 100. What is the difference between their 1000 term? तो पहले हम लिख लेते हैं, लेट कैपिटल ए एंड स्मॉल ए बी फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एपीज। फर्स्ट एंड सेकेंड एपीज, और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। देयर कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल डी। तो जब हम nth टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं, n इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे जब हम स्मॉल a लिख रहे हैं तो फर्स्ट टर्म में भी स्मॉल a लिख रहे हैं। तो जब यहाँ हम कैपिटल ए एन लिखते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल ए प्लस n-1 इंटू डी। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। तो फर्स्ट एपी हमारा क्या है, तो उसका 100 टर्म होगा कैपिटल ए 100 माइनस स्मॉल ए 100 इक्वल टू डिफरेंस है 100। अब इसको एन टर्म का फॉर्मूला पे एक्सपेंड कर देंगे तो कैपिटल ए फर्स्ट टर्म हो गया प्लस n-1, तो 100 - 1 इंटू डी माइनस स्मॉल ए प्लस 100 - 1 इंटू डी इक्वल टू 100। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। ए प्लस 100 में से 1 माइनस करेंगे 99 डी, फिर माइनस, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस ए है, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, फिर इसके बाद माइनस और प्लस 100 - 1 डी है, तो माइनस प्लस यहाँ भी माइनस हो गया। 100 में से 1 माइनस करेंगे 99 डी इक्वल टू 100। यहाँ प्लस 99 डी माइनस 99 डी कैंसिल। कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल टू फाइंड हो गया 100। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब हम लोग को फाइंड करना है दोनों एपीस के 1000 टर्म का डिफरेंस। यहाँ आप लिख लेंगे कैपिटल ए 1000 माइनस स्मॉल ए 1000। अब इसको जो एन टर्म का फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देंगे। कैपिटल ए प्लस 1000 - 1 इंटू डी माइनस स्मॉल ए प्लस 1000 - 1 इंटू डी। कैपिटल ए प्लस 1000 में से 1 माइनस करेंगे 999 डी माइनस, अब यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस यहाँ भी माइनस हो गया। स्मॉल ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस 999 डी। ये प्लस में है, ये माइनस में, दोनों कैंसिल। कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, और इक्वेशन फर्स्ट से कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए का वैल्यू हमने फाइंड किया 100।
तो इसकी जगह हम लिख देंगे 100 और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? हम लोग इसे फाइंड करना है कि जो थ्री डिजिट नंबर है उसमें ऐसे कितने नंबर से 7 से डिविजिबल है। तो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर होता है 100 और ग्रेटेस्ट होता है 999। तो हमको 100 से ग्रेटर फाइंड करना है और 999 से स्मॉलर फाइंड करना है। तभी तो हम एफ फाइंड कर पाएंगे। तो पहले हमको पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म क्या है। तो हम क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर है थ्री डिजिट उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से 100 को डिवाइड करेंगे, क्या हो गया, 14 बार में डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बचा 2। तो जब हमको फाइंड करना हो स्मॉलेस्ट नंबर, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसमें उसको लिखेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। तो 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, तो स्मॉलेस्ट 5 नंबर हो जाएगा 105। तो पहले हम जब एपी लिखेंगे, पहला होगा हम लोग का 105, और ये 7 से डिविजिबल नंबर्स हैं तो डिफरेंस भी 7 का होगा। तो नेक्स्ट 112, 119 ऐसे लिखते जाएंगे डॉट डॉट, तो फिर हमको लास्ट का लिखना है। तो ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर है 999, तो इसको भी हम 7 से डिवाइड करेंगे, और जितना रिमाइंडर आएगा उसको हम 999 में से माइनस कर देंगे। वन बार में डिवाइड हो गया, फिर 29, 4 टाइम्स 28, 1 7 2 14, रिमाइंडर बच गया 5। तो 999 में से 5 माइनस कर देंगे, तो बचेगा 994। आप लिख देंगे हम लोग 990। तुमको बताना है कि 105 से लेकर के 994 तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो हम लोग को फाइंड करना है एन, एन फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म है ए इज इक्वल टू 105, डी होगा कॉमन डिफरेंस 7, 7 से डिविजिबल है तो डिफरेंस 7 होगा। लास्ट टर्म है एन इज इक्वल टू 994। हम लोग यूज करेंगे एन टर्म का फॉर्मूला, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन टर्म एन इक्वल टू है 994 इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 105 प्लस एन फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस है 7। तो सबसे पहले हम लोग 105 को लाएंगे लेफ्ट साइड, और 994 में से हम इसको माइनस कर देंगे। 994 माइनस 105 इक्वल टू, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7 से एन में गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 7n, 7 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -7। 994 में से 105 को माइनस करते हैं, ये हो गया 889 इक्वल टू 7n-7। -7 को लाएंगे लेफ्ट साइड में, साइन चेंज होगा, माइनस है तो हो जाएगा ये प्लस। 889 प्लस 7 इक्वल टू 7n, दोनों को ऐड करेंगे 896 इक्वल टू 7n। n का वैल्यू फाइंड करना है, 7 को लाएंगे लेफ्ट साइड में तो ये डिवाइड हो जाएगा, 896 अपॉन 7 इक्वल टू n। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56। इनका वैल्यू फाइंड हो गया, n इज इक्वल टू 128। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250? सबसे इस मल्टीपल, जो मल्टीपल नंबर्स कहते हैं जो डिविजिबल हो जाए, यानी कि 4 से जो डिविजिबल हो जाए। तो 10 के बाद स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर आता है 12। पहला जब एपी लिखेंगे तो फर्स्ट नंबर हमारा 12 हो गया। 4 का मल्टीपल है तो अगला डिफरेंस 4 का ही होगा, तो 16, 20, 24। तो इसको लास्ट, हमको लास्ट का लिखना है, यानी कि 250 के पहले। तो जब हम 250 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर बचेगा 2, और 250 में से 2 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 248। तो जो लास्ट इसमें नंबर होगा ये होगा 240। तो इसमें हम लोग को फाइंड करना है एन, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। फर्स्ट टर्म है ए इज इक्वल टू 12, डी 4, और लास्ट टर्म है एन इज इक्वल टू 248। और एन टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, एन इक्वल टू ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी। n टर्म n है 248 इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 12 प्लस n फाइंड करना है और d है 4। सबसे पहले हम लोग 12 को लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो प्लस है, ये हो जाएगा माइनस 248 माइनस 12 इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 से n मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से फिर 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4n माइनस 4। 248 में से 12 माइनस करेंगे, ये होगा 236 इक्वल टू 4n माइनस 4। माइनस 4 को लाते हैं लेफ्ट साइड में, तो साइड चेंज, साइन भी चेंज, प्लस हो जाएगा 236 प्लस 4 इक्वल टू 4n। ऐड करेंगे 240 इक्वल टू 4n हो गया। 4 को लाते हैं लेफ्ट साइड, डिवाइड हो जाएगा 240 अपॉन 4 इक्वल टू n। ये डिवाइड हो गया 60 बार में, n का वैल्यू फाइंड हो गया 60। इसका आंसर होगा कि 4 और 250 के बीच में 60 नंबर्स ऐसे हैं जो 4 के मल्टीपल हैं। क्वेश्चन 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म ऑफ टू एपीज 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल। इसमें हम लोग को फाइंड करना है कि n टर्म, कौन सा n टर्म है जो दोनों में इक्वल है, और इसका हमको बताना है n कौन सा टर्म है। तो उसके लिए पहले हम दोनों का n टर्म फाइंड करेंगे, और जब क्वेश्चन में दिया दोनों इक्वल है तो दोनों को इक्वेट करके फिर इनका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट एपी गिवन है 63, 65, 67 डॉट डॉट। इसमें फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 63। d इक्वल फाइंड करेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 65 माइनस 63 2। और अब हम लोग को इसमें n फाइंड करना है, तो पहले हम n टर्म का फॉर्मूला लिख लेंगे, n इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। देन n इक्वल टू फर्स्ट टर्म है a 63, n माइनस वन और d है 2। n इक्वल टू 63 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 से n मल्टीप्लाई करेंगे 2n, 2 से माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे -2। देन n इक्वल टू 63 में से 2 माइनस करेंगे 61 प्लस 2n। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब सेकेंड पे गिवन है 3, 10, 17 डॉट डॉट। इससे फर्स्ट टर्म होगा a इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 10 माइनस 3 7। तो इसमें जो nth टर्म है उसको मान लेते हैं ये a डैश n है, a डैश मान लेते हैं, a डैश n। a डैश n इक्वल टू हम लिखेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फर्स्ट टर्म है 3, n माइनस वन और d है 7। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7 से n मल्टीप्लाई कर देंगे 7n, 7 से माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे -7। यहाँ पे लिख लेंगे a डैश n इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। a डैश n इक्वल टू 7n पहले लिख लेंगे, 3 माइनस 7 माइनस 4, ये हो गया इक्वेशन। क्वेश्चन में गिवन है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए कौन सा टर्म इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब ये दोनों टर्म इक्वल होंगे तभी हम n का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देन n इक्वल टू a डैश n, और दोनों का वैल्यू लिखते हैं। n का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से 61 प्लस 2n, और a डैश n का वैल्यू इक्वेशन सेकंड से 7n माइनस 4। n का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम 7 को लाएंगे लेफ्ट साइड में, माइनस हो गया, और 2n को ले, और इसमें 61 को ले जाएंगे हम लोग राइट साइड में, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2n माइनस 7n इक्वल टू -4। 61 को जाते हैं राइट साइड में, -61। 2n माइनस 7n माइनस 5n इक्वल टू -4 माइनस 61 माइनस 65। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस n इक्वल टू 65 अपॉन 5। 5 से 65 कैंसिल हो गया 13 बार में, n का वैल्यू फाइंड हो गया 13। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16
एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। क्वेश्चन में गिवन है थर्ड टर्म 16 है एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स, जहाँ वो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। जो सेवेंथ टर्म है ये फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है, 12 ज्यादा है। तो इसको लिख सकते हैं A7 इक्वल टू A5 + 12। A5 को लाते हैं हम लोग लेफ्ट साइड में, A7 माइनस A5 इक्वल टू 12। एपी के जो एन टर्म का फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग ए प्लस n-1 होता है तो 7 - 1 हो जाएगा 6। A + 60 माइनस A5 को हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे A + 4D इक्वल टू 12। A + 6D ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस है, माइनस प्लस माइनस 4D इक्वल टू 12, प्लस है माइनस है कैंसिल हो गया। 6D - 4D माइनस करेंगे, 2D इक्वल टू 12 एंड D इक्वल टू 12/2। 2 से 12 कैंसिल होगा 6 बार में, तो D का वैल्यू फाइंड हो गया 6। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है थर्ड टर्म इज 16, A3 इक्वल टू 16। एन टर्म का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं A + 2D। कैसे लिखेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में होता है A + n - 1 यानी कि 3 - 1 इंटू D इक्वल टू 16। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। और इसमें हम लोग को फाइंड करना है AP। तो पहले D तो फाइंड हो गया, फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे और D का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें हम 6। A + 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 और D फाइंड हुआ है 6 इक्वल टू 16। A प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 12 इक्वल टू 16, 12 को रहते हैं राइट साइड में माइनस हो जाएगा, A इक्वल टू 16 - 12। ए का वैल्यू फाइंड हो गया 4। तो फर्स्ट टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस 6 है, तो हम AP इसमें लिख लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म 4। नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट टर्म होता है उससे हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हमारा 6 है, तो 4 में 6 ऐड कर देंगे 10। और इसका फिर से अगला टर्म फाइंड करना है तो फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, यानी कि 6 ऐड करेंगे 16। फिर से नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है तो इसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो 16 में 6 ऐड करेंगे 22। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 17, फाइंड द 28th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 250। जो लोग फार्मूला यूज करते हैं एन टर्म का A + n इक्वल टू A + n - 1 × D। ये जो फार्मूला होता है n फाइंड करने का, ये फर्स्ट शुरू से स्टार्टिंग से जो एन टर्म होता है उसको फाइंड करने का फार्मूला होता है, लेकिन हमको लास्ट से फाइंड करना है, इधर से 253 से इधर से फाइंड करना है 28 टर्म का होगा। उसके लिए फार्मूला होता है L - n - 1 × D। एल है लास्ट टर्म, एन है नंबर ऑफ टर्म, डी है कॉमन डिफरेंस। तो पहले हम लिख लेंगे इसमें, फर्स्ट टर्म से मतलब है नहीं हम लोग को, कॉमन डिफरेंस होगा डी इक्वल टू 8 - 3 5। लास्ट टर्म है एल इक्वल टू 253। लास्ट टर्म को हम एल से भी डिनोट करते हैं और एन से भी डिनोट करते हैं। और हम लोग को फाइंड करना है 28 टर्म, एन इक्वल टू है 20। तो फॉर्मूला में लिखेंगे nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम द लास्ट टर्म इक्वल टू L - n - 1 इंटू D। L है लास्ट टर्म 253 माइनस n है 20 -1 और D है 5। 253 माइनस 20 में से 1 माइनस करेंगे 19 इंटू 5। 253 माइनस 19 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 95। इसको माइनस कर देते हैं, तो 13 में से 5 माइनस करेंगे 8। 14 में से 9 माइनस करेंगे 5 1।
ये आंसर हो जाएगा हम लोग का 158। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द fourth and eighth term of an AP is 24 and the sum of sixth and 10th term is 44. Find the first three term of the AP. तो पहले क्वेश्चन में गिवन है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म, A4 प्लस A8 इक्वल टू गिवन है 24। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस n-1। तो 4 - 1 होता है, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, हो जाएगा A+3D प्लस, उसी तरह A8 को लिख सकते हैं हम लोग A+7D इक्वल टू 24। ए और ए को ऐड कर देंगे 2A, 3D और 7D, 10D इक्वल टू 24। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 2 कॉमन लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, या 5 हो गया, 5D इक्वल टू 24। 2 को ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, A+5D इक्वल टू 24/2, 2 से 12 कैंसिल हो गया, 24 कैंसिल हो गया 12 बार में, A+5D इक्वल टू हो गया 12। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर से इसमें गिवन है द सम ऑफ सिक्स्थ एंड द 10th टर्म इज 44। A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। तो इसको अगर हम n टर्म का फॉर्मूला अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये होगा A+n-1, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6-1 × D प्लस A10 को लिख सकते हैं A+10-1 × D इक्वल टू 44। A+6 में से 1 माइनस करेंगे 5D, A+6 10 में से 1 माइनस करेंगे 9D इक्वल टू 44। इसमें ए और ए को ऐड करेंगे 2A, 5D और 9D को ऐड करेंगे 14D। 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। दोनों में 2 कॉमन है, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7D इक्वल टू 44। 2 को लाएंगे लेफ्ट राइट साइड में, A+7D इक्वल टू 44/2, 2 से 44 कैंसिल हो गया 22 बार में, देन A+7D इक्वल टू 22। ये है इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, और ए और डी का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर एपी फाइंड करेंगे। तो इसमें दोनों में फर्स्ट टर्म को हम कैंसिल करते हैं ए को, और इसी इक्वेशन फर्स्ट में ए को कैंसिल करेंगे, तो इक्वेशन सेकेंड में से हम इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड है A+7D इक्वल टू 22, और इक्वेशन फर्स्ट है A+5D इक्वल टू 12। माइनस करेंगे, माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल। 7D में से 5D माइनस करेंगे 2D, 22 में से 12 माइनस करेंगे 10, देन D इक्वल टू 10/2, 5। तो D का वैल्यू फाइंड हो गया 5। इसके बाद A फाइंड करना है, तो D का वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, और ये फाइंड कर लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है A+5D इक्वल टू 12, डी हम लोग ने फाइंड किया 5, A+5 × 5 इक्वल टू 12, मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 5 25 इक्वल टू 12। 25 को लाते हैं राइट साइड, A इक्वल टू 12 - 25, माइनस करेंगे -13। फर्स्ट टर्म फाइंड हो गया -13। अब हम लोग लिखेंगे ए बी।
तो फर्स्ट टर्म है -13। नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए -13 में हम कॉमन डिफरेंस से 5 उसको ऐड करेंगे, दिया जाएगा -8। सेकेंड टर्म हो गया -8। थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में जो -8 है इसमें हम ऐड करेंगे 5 कॉमन डिफरेंस को, दिया जाएगा -3। ये हो गया हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 rupees and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000 rupees? क्वेश्चन गिवन है, सुब्बा राव 1995 में एनुअल सैलरी 5,000 और वर्क करना स्टार्ट करता है और उसको हर एवरी ईयर 200 रुपीज़ उसकी सैलरी में बढ़ोतरी होती है, इंक्रीमेंट होता है। हम लोग को बताना है कितने ईयर में उसका सैलरी 7,000 हो जाएगा। तो हम लोग को फाइंड करना है एन। इससे फर्स्ट टर्म लिखेंगे 5,000। सबसे पहले 5,000 था, उसके बाद ईच ईयर 200 रुपीज़ इंक्रीज हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस होगा डी इक्वल टू 200। और सबसे लास्ट जो लास्ट टर्म होगा वो एन इक्वल टू 7,000। और हम लोग को फाइंड करना है एन, नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करने हैं। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग एन टर्म का, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन है 7,000। 7,000 इक्वल टू फर्स्ट टर्म है इक्वल टू 5,000 प्लस एन माइनस वन और डी है 200। 5,000 को ले जाते हैं हम लोग लेफ्ट साइड में। 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू, यहाँ पे ब्रेकेट ओपन करेंगे, 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे एन से, 200 एन। फिर 200 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, -200। 7,000 में से 5,000 को माइनस करेंगे, 2,000 इक्वल टू 200 एन माइनस 200। तो माइन एन का वैल्यू फाइंड करना है, तो -200 को ले जाते हैं लेफ्ट साइड, ये प्लस हो जाएगा। 2,000 प्लस 200 इक्वल टू 200 एन। दोनों को ऐड करेंगे, 2,000 200 को, 2,000 200 इक्वल टू 200 एन। 200 को लाते हैं लेफ्ट साइड में, 2,200 अपॉन 200। ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया, 2 से 22 कैंसिल हो गया 11 बार में। इनका वैल्यू फाइंड हो गया 11। हम लोग को बताना था इन विच ईयर डिड हिज इनकम रिच 7,000। जो 11th ईयर होगा, 11वां साल होगा, उसमें उसकी सैलरी 7,000 रुपीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ a year and then increased her weekly saving by 1.75 rupees. If in the nth week her weekly saving become 20 rupees 75%. क्वेश्चन में गिवन है, रामकली फर्स्ट वीक पहले सप्ताह में 5 रुपये 5 रुपीज सेव करती है। उसके बाद जितने भी वीक्स आते हैं उसमें 1.75 रुपीज वो सेव करती जाती है। तो बताना है कितने वीक में उसकी जो सेविंग होगी वो 20 रुपीज 75 पैसे हो जाएगी। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म होगा ए इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 1.75, और इसमें जो लास्ट टर्म है एन इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 20.75। ये लास्ट टर्म हो गया। इसमें हम लोग फाइंड करना है एन, नंबर ऑफ वीक्स फाइंड करने हैं। तो एन ए टर्म का फॉर्मूला एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन इक्वल टू है 20.75, या इसका वैल्यू लिखेंगे 20.75 इक्वल टू फर्स्ट टर्म है ए इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस वन, डी है कॉमन डिफरेंस है 1.75। सबसे पहले 5 को लाते हैं हम लोग लेफ्ट साइड और 20.75 में से 5 को माइनस कर देंगे, और 1.75 से एन में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.75 एन, और 1.75 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1.75। 20.75 में से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 15.75।
75 इक्वल टू 1.75 n माइनस 1.75। और -1.75 को लाते हैं हम लोग लेफ्ट साइड में, तो 15.75 प्लस साइड चेंज करेंगे, साइन चेंज, 1.75 इक्वल टू 1.75 n। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखा है 15.75। जब भी डेसिमल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो डेसिमल के सामने डेसिमल लगाएंगे और अगला वैल्यू लिखेंगे हम लोग 1.75। तो ऐड करेंगे 5 और 5 जी, 10 हो गया, 0 1 कैरी, 10 7 14, 1 कैरी ऐड करेंगे 15, 5 1 6 7, 7.50, 17 पॉइंट। तो जो 50 है इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, तो जीरो हटा देते हैं, क्यों लिखता हूँ 17.5। 17.5 इक्वल टू 1.75 एन। एन का वैल्यू फाइंड करना है, 1.75 को लाते हैं लेफ्ट साइड में, डिवाइड हो जाएगा 17.5 अपॉन 1.75 इक्वल टू एन। अब यहाँ पे डेसिमल में है और हमको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले है 17.5, तो राइट साइड से हम काउंट करते हैं। राइट साइड से इसमें केवल एक डिजिट है, सिंगल। जब डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में, डिवाइड में हो जाएगा 10। आप लिखेंगे 175, डेसिमल तो हट गया, अपॉन 10, फिर अपॉन यहाँ पे 1.75, और राइट साइड से इसमें टू डिजिट्स है, तो डिवाइड जब करेंगे तो नीचे होगा 100 डिनोमिनेटर में, 175 अपॉन 100 इक्वल टू एन। ये जो 100 है, यहाँ 175 मल्टीप्लाई होगा न्यूमिनेटर में, और 175 का मल्टीप्लाई होगा 10 में। 175 अपॉन 10 इंटू 100 अपॉन 175 इक्वल टू एन। 175 से 175 कैंसिल, 10 से 100 कैंसिल हो गया 10 बार में, n इक्वल टू फाइंड हो गया 10। तो क्वेश्चन हम लोग को फाइंड करना था नंबर ऑफ वीक्स। इसका आंसर होगा कि 10 वीक में रामकली का सेविंग 20 रुपीज 75 पैसे हो जाएगा।